नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे अयोध्या से योगी आदित्यनाथ की हुंकार की, साथ ही चर्चा करेंगे मथुरा से आई एक अहम खबर की, जहां मथुरा में वोट न देने पर दलितों पर हुआ है जानलेवा हमला। आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर लगा है ये गंभीर आरोप। और इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या से योगी आदित्यनाथ की हुंकार की। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, साथ ही माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। आजकल योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं वहां बुलडोजर का जिक्र जरूर हो रहा है। लग रहा है कि 10 मार्च के बाद पक्का बुलडोजर चलना तय है। देखिए, बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रशासन का एक ऐसा सिंबल बन गया जी। कि लोग जब तस्वीरें देखते हैं उन बाहुबलियों और माफिया और बड़े बड़े गुंडों के घरों के ऊपर बुलडोजर जब चलता है, आम जनता के कलेजे को गजब की ठंडक मिलती है जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ये कहे कि भाई हम बुलडोजर चलता हुआ देख के बड़ा अन्याय हो रहा है, नहीं। बुलडोजर को इन्होंने एक सिंबल बना लिया जी। कि चाहे वो कोई भी हो, जो लोग जिनकी तूती बोला करती थी, जो सरकार से भी ऊपर के सरकार थे, जिनके लिए कानून व्यवस्था पुलिस कोई मायने नहीं रखता था, जो अपनी मनमानी करके आम लोगों को डरा करके रखते थे, उनके खिलाफ इस तरह का सिंबॉलिक और प्रचार प्रसार भी होता था। आजकल तो वीडियो सबके हाथ में है जी। ये फला गुंडा है, उसके घर को योगी जी ने बुलडोजर से उड़ा दिया। जी। तो लोगों के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चल रहा था। आप देखिए कितने सारे इनकाउंटर्स हुए, और ये गट्स चाहिए होता है कि मीडिया ने नेगेटिव कैंपेन शुरू किया कि भाई ये इलीगल इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वालों ने आवाज़ उठाया सब तरफ से, लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपना अलग स्टाइल रहा। कोई भी मीडिया वाला पूछता भी था कितनी गोलियां चल रही हैं, वो ठीक नहीं है, बहुत सारे इनकाउंटर्स जो हैं वो गड़बड़ हैं। कोई अपराधी कहीं जेल से वापस आ रहा है, रास्ते में गाड़ी पलट जाती है, तो लोगों को तो लगता है, लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं, उनको लगता है भाई इसके लिए एक तो पहले बात कि आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि फिर मीडिया में किस तरह का उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो तरीका अपनाया गया, और ये बात बिल्कुल सही है कि जितने गुंडे बदमाश थे, उन्होंने कहा भाई जेल ही सबसे सुरक्षित जगह है, अंदर चले जाओ या फिर राज्य छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि बाहर रहेंगे कुछ न कुछ हादसा हो जाएगा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर एक इतना बड़ा मसला, और जो बुलडोजर एक सिंबल बन के उभरा, ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जी। इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कल मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, फिर यही बाहुबलियों की सरकार आ गई, इन्हीं गुंडों की सरकार आ गई, ये तो योगी आदित्यनाथ को पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। ये सब भी सोचना पड़ता है ना भाई। आप ये समझिए, ये तो योगी आदित्यनाथ है, जी। ना आगे कोई है ना कोई पीछे है। तो अकेला इस तरह से मुख्यमंत्री फैसला ले लेता है, तो ये एक बड़ा फैसला होता है। और जब चुनाव आया है तो आपने रिस्क उठाया, आपने ये सारे काम किए, तो ये तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप उस नाम पे लोगों से वोट मांगे। और आप कहाँ पहुंचे हुए हैं? अयोध्या। अयोध्या। जी। बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी जी। इस बात के लिए कि इन्होंने अयोध्या के मसले को उसमें कम्युनल कलर नहीं होने दिया।
जैसा कि लग रहा था कि पूरा चुनाव जो है अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के वो सारा फोकस उस पर चला जाए। बिल्कुल, आपने जब योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की थी तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कहा भी कि अयोध्या उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। और ये बात सही है। आप देखिए, मैं तो इसलिए मैं पूछा कि भाई लोगों को यही एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी से कि भाई अयोध्या अयोध्या इतने साल हो गए और जब बन रहा है तो आप अयोध्या के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हो। ये अपने आप में ये बताता है कि आप किस तरह की दूरदृष्टि रखते हो कि एक चुनाव की खातिर आप पूरे माहौल का जो है आप उसमें जहर न डालें। ये एक अच्छा कदम ये भी कहा जा सकता है। लेकिन वट एवर सेड एंड डन, हम लोग जनता के बीच में भी गए, लोग यही तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो लोग उनके भारतीय जनता पार्टी के इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज भी कर रही है। और साथ ही साथ ये अच्छी बात है कि आप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इसको मुद्दा बनाकर एक तरह कह सकते हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में विधानसभा चुनाव में पार्टी विशेष को वोट न डालने को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों पर हमले का मामला सामने आया है। दरअसल मतदान में लोकदल प्रत्याशी को वोट न डालने को लेकर जाति विशेष के लोगों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ और बंदूक से फायरिंग भी की गई। वहीं खून से लथपथ घायल लोग थाने पहुंचे। ऐसे में पुलिस ने सुनवाई करने की जगह उन्हें वहां से भगा दिया। ये खबर फर्स्ट फेज की वोटिंग का है। जबरदस्त हमला किया गया, फायरिंग हुई, खून से लथपथ लोग जब पुलिस थाने तक पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जबरदस्ती वोटिंग की अपील क्यों की गई? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा ही शर्मनाक है और इसके पीछे की गंदी राजनीति को भी समझना जरूरी है। मैं देख रहा था ट्वीट आज ही, कई सारे सेकुलर तथा कथित, मैं बार बार कहता हूं कि सेक्युलरिज्म कुछ पत्रकारों का धंधा है। सेक्युलरिज्म को बेचते हैं, ये सेक्युलर इंडस्ट्री है देश के अंदर में। एक सभा नकवी है, वो ट्वीट उन्होंने आज किया। और ट्वीट क्या किया, उन्होंने लिखा कि भाई उन्हें बहुत ही जो वहाँ के पत्रकारों से और सोशल एक्टिविस्ट से, पता नहीं कौन कौन लोग हैं ये, उनसे बातचीत करते हुए मालूम चला, रहस्य जिसको कहते हैं रहस्य उद्घाटन वो कर रही अपने ट्वीट में कि जाटव वोटर्स जो हैं वो उसका एक धरा छिटक के वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ये प्रोपेगेंडा किस तरीके से किया जाता है कि दलित जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। जो बीएसपी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। कई सारे दलित वोटर्स जो हैं वो सामने आकर के नहीं, लेकिन चुपचाप वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा, जैसे प्रोपेगेंडा चलाया गया कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। 6 महीना पहले ये मालूम चल गया कि भाई इन लोगों को, यही गैंग कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। मोदी और योगी के बीच में बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है। क्या हुआ? कहाँ है वो सब पत्रकार? ये समाजवादी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए ये लोग, माने इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग कि आप ब्रेकिंग न्यूज चला देते हो और ये खबरें झूठ साबित हो जाती हैं तो कम से कम माफी तो मांग लिया करो, कबूल तो कर लो कि हाँ हमारा असेसमेंट गलत हो गया। अब ये तमाशा चल रहा है। अब इस बीच मथुरा की खबर आई। जाटव समाज के लोग हैं जिनको कौन पीट रहा है? आरोप आरएलडी के लोगों के ऊपर कि भाई तुमने हमें वोट क्यों नहीं दिया, इसलिए पिटाई हो रही है। तो जाटव को पीट रहे हो इस चीज के लिए, दलितों को पीट रहे हो इस चीज के लिए कि ये समाजवादी आरएलडी के गठबंधन को क्यों नहीं वोट दिया। मतलब आपको वोट नहीं कोई देगा तो आप उसकी पिटाई करोगे। और डेमोक्रेसी का कसम यही लोग जब सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी यही लोग चिल्लाते हैं। और जो कोई वोट नहीं देता तो आप उसकी पिटाई करना चालू करो। इसका मतलब यह है कि आप शुरू से उन्हें डरा धमका करके आप रखे हुए होगे कि दलितों को वोट नहीं देना है। और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर
मैं तो ये कह रहा हूं कि इन दलितों को सीधे सीधे SC ST एक्ट के अंदर केस लगाना चाहिए, और जो पुलिस वाले जिन लोगों ने केस दर्ज नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये दो चीज, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप प्रोपेगेंडा भी कर रहे हो, दूसरी तरफ ये सच्चाई। भाई किसी का सर फूटा हुआ है, वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई आप दलितों के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हो कि भाई समाजवादी पार्टी को वोट करो, और ये चुनाव से पहले, चुनाव बने अभी तो सरकार भी नहीं बनी है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए हैं। खुदा न खास्ते सरकार बन जाए तो आप समझ लीजिए बंगाल वाला हाल होगा। ये यूपी बंगाल बन जाएगा। जिस तरीके से लाखों की संख्या में हिंदुओं को भागना पड़ा, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यही नंगा नाच शुरू हो जाएगा यूपी के अंदर भी। और जिस तरीके से ये तमाम ये जो दलाल मीडिया है, टेलीविजन चैनल, अखबार और बेरोजगार पत्रकारों का जत्था जो ट्विटर के ऊपर अफवाह और घृणा फैलाने में जुटा हुआ है, ये फिर चुप होकर के बैठ जाएंगे, कोई साथ देने नहीं आएगा। तो ये जो कार्रवाई हो रही, माने जो पुलिस वाले और जो तथाकथित ये तमाम लोग हैं, इसमें जिनकी भी नकारापन साबित होता है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का सही रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बाहुबलियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, और मायावती भी आज अयोध्या में थी जी, और उन्होंने इस घटना के ऊपर उन्होंने संज्ञान भी लिया, और उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी की सरकार आएगी तो इस तरह के गुंडे माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये यूपी के चुनाव के बीच ये जो अफवाह, ये जो तमाशा चल रहा है, ये आगे जो 4 फेजेस के जो वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि किन्हें उनको चुनना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है। मथुरा जनपद में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को मतदान हुआ था। ये मामला उसी वक्त का है जो अब सामने आया है। यूपी चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है, और सबसे खास जानकारी यूपी चुनाव के बीच कैपिटल टीवी पर देखें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धमाकेदार इंटरव्यू। आज के खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।